पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भ्रष्टाचार के एक मामले में 17 साल जेल की सजा सुनाई गई है। इमरान खान को पहली बार 9 मई 2023 को भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। अगस्त 2023 में उन्हें तोशा खाना मामले में फिर से गिरफ्तार किया गया था। पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान को यह नई सजा ऐसे समय में मिली है जब पाकिस्तान सरकार की जेल के अंदर इमरान खान के साथ दुर्व्यवहार को लेकर आलोचना हो रही है। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र ने भी इमरान खान को एकांत कारावास से रिहा करने की मांग की है। मुनीर का खेल, इमरान को बुशरा बीवी के साथ 17 साल की जेल। मुनीर का इंतकाम, इमरान बुशरा का तय हुआ अंतिम इंतजाम। इमरान मुनीर की दुश्मनी पुरानी, अब जेल में खत्म होगी कहानी। मुनीर की चाल खतरनाक डील, इमरान का बचना अब मुश्किल। मुनीर की कामयाब हुई साजिश, इमरान जिंदा लौट पाएंगे जेल से वापस। पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी FIA की विशेष अदालत ने इमरान खान की पत्नी बुशरा बी के साथ 73 साल के इमरान खान को 17 साल की कठोर सजा सुनाई है। अगर इमरान इस सजा को पूरा करते हैं तो वो 90 साल की उम्र में जेल से बाहर निकलेंगे। तो क्या है इसके मायने? क्या इमरान का राजनीतिक करियर अब खत्म? इमरान खान बहुत पॉपुलर लीडर है और जैसे कि तमाम पाकिस्तानी जानते हैं, इमरान खान एक फाइटर है। वो लड़ेगा और देश छोड़ के नहीं जाएगा, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है उसको दबाया नहीं जा सकता पाकिस्तान में, और ये आसिम मुनीर द्वारा किया गया, पाकिस्तान की मिलिट्री द्वारा किया गया एक षड्यंत्र है। क्या नया पाकिस्तान बनाने की बात कहने वाले इमरान का अंजाम भी पुराने हुक्मरानों की तरह होना तय? क्या पाकिस्तान में इमरान की कहानी अब खत्म? और सबसे जरूरी और अहम सवाल, क्या जेल ही में अब लेंगे आखिरी सांस इमरान? जहाँ हालात आजकल के लगते हैं, इमरान खान शायद राजी हो जाएंगे पाकिस्तान के बाहर जाके, या कहीं दुबई में, अबू धाबी, सऊदी अरेबिया, जहाँ भी उनको शेल्टर मिलती है वहाँ जाके रहें, ताकि पाकिस्तान के रजीम को लगे कि उन्होंने अपने रास्ते का कांटा परमानेंटली दूर कर दिया। इमरान के समर्थक धरना प्रदर्शन करते रह गए और मुनीर के इशारे पर इमरान के खात्मे की फाइल पर दस्तखत भी हो गए। कहने को तो कहा जा सकता है कि मामला भ्रष्टाचार का था और अदालत ने अपना काम किया है, लेकिन इमरान और मुनीर की अदावत किसी से छुपी नहीं है। इमरान ने खुद इस डर को कई बार जाहिर किया था। उनके परिवार के लोग और समर्थक भी एक सुर में इसके लिए मुनीर की मंशा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जिस मामले में इमरान को सजा सुनाई गई है, दरअसल वो मई 2021 का मामला है। इमरान खान को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने एक आधिकारिक दौरे के दौरान बुल्गारी ब्रांड का महंगा आभूषण सेट उपहार में दिया था। आरोप है कि बाद में सरकारी खजाने से इस कीमती तोहफे को बेहद कम कीमत पर खरीद लिया गया, जो नियमों का उल्लंघन है। केस की सुनवाई के दौरान इमरान खान ने दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 342 के तहत विशेष अदालत में अपना बयान दर्ज कराते हुए अपने ऊपर लगे आरोप को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि पूरा मामला दुर्भावनापूर्ण, मनगढ़ंत और राजनीतिक रूप से प्रेरित है। अपने पक्ष में इमरान ने दलील दी कि वो पाकिस्तान दंड संहिता के तहत लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि प्रधानमंत्री होने के बावजूद उन्हें इस उपहार के विशिष्ट विवरणों की जानकारी नहीं थी जो उनकी पत्नी को दिया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि तोशा खाना नीति 2018 के अनुसार उचित प्रक्रिया का पालन किया गया। दान की सूचना प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रोटोकॉल अनुभाग को विधिवत दी गई, उसका मूल्यांकन किया गया और भुगतान राष्ट्रीय खजाने में जमा होने के बाद उसे कानूनी रूप से अपने पास रख लिया गया। उन्होंने कहा, हमने तोशा खाना नीति का भावना पूर्वक पालन किया है
अदालत ने इमरान की दलील को खारिज करते हुए पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 34 और धारा 409 के तहत 10 साल की कठोर कैद, जबकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 52 के तहत 7 साल की सजा सुनाई है। इसी तरह बुशरा बीबी को भी उन्हीं धाराओं के तहत कुल 17 साल की सजा सुनाई। इस सजा के बाद इमरान के भविष्य पर अब एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लग गया है। सवाल उठने लगा है कि क्या अब कभी इमरान जेल से जिंदा वापस लौट पाएंगे? पाकिस्तान के अस्तित्व में आने से लेकर आज तक उसकी सियासत पर फौज का साया हमेशा हावी रहा है। जब कभी भी सेना को लगा कि उसका रुतबा कम हो रहा है, तब उसने तख्ता पलटकर सत्ता की बागडोर हथिया ली। पाकिस्तान में फौज और हुकूमत के बीच तल्खियां नई नहीं हैं, लेकिन इमरान खान और आसिम मुनीर के बीच जैसी कड़वाहट और खुली दुश्मनी पहले कभी नहीं दिखी। इमरान समर्थकों का आरोप है कि मुनीर के इशारे पर इमरान खान के द एंड की भूमिका बनाई जा रही है। एक बार फिर पाकिस्तान के एक और प्रधानमंत्री पर आफत टूट पड़ी। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 17 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन ये संकट अचानक नहीं आया। ये दो सबसे ताकतवर शख्सियतों फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच वर्षों से पल रही उस दुश्मनी का नतीजा है, जिसकी शुरुआत सत्ता के गलियारों में हुई थी और जो अब पाकिस्तान की राजनीति को सबसे खतरनाक मोड़ पर ले आई है। और आसिम मुनीर को ISI का प्रमुख बनाया गया था, लेकिन मुनीर का कार्यकाल सिर्फ 8 महीने चला। ISI चीफ के इतिहास का सबसे छोटा कार्यकाल, और इसकी वजह थे इमरान खान। दरअसल मुनीर ने भ्रष्टाचार के कुछ आरोपों की जांच शुरू की थी। आरोप जो इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी से जुड़े बताए गए थे। इमरान खान इस जांच से भड़क गए। उन्होंने तत्कालीन आर्मी चीफ बाजवा पर दबाव बनाया और आसिम मुनीर को पद से हटवा दिया। मुनीर ने इसे निजी अपमान माना और यहीं से शुरू हुई एक चुपचाप चलने वाली रंजिश। इमरान खान को कभी फौज का पसंदीदा माना जाता था, एक ऐसा नेता जो पुराने नेताओं से अलग था और जिसे सत्ता में लाकर सेना ने सोचा था कि वो सिस्टम को साफ करेगा। लेकिन सत्ता में आते ही रिश्ते बिगड़ने शुरू हुए। 2022 में जब खान को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाया गया, तो उन्होंने खुलेआम सेना पर विपक्ष के साथ मिलकर साजिश करने का आरोप लगाया। महिलाओं, युवाओं और मध्यम वर्ग का नया वोट बैंक इमरान खान के पीछे खड़ा हो गया। उनके निशाने पर सीधे फौज आ गई। इमरान खान जेल गए, लेकिन टकराव रुका नहीं। 2025 में पाकिस्तान ने 27वां संवैधानिक संशोधन पास किया, जिससे आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए। सेना, नेवी और एयरफोर्स पर उनका नियंत्रण बढ़ गया। ये वो क्षण था जब सेना के भीतर उनका कद अपने चरम पर पहुंच गया और वो फील्ड मार्शल कहलाए जाने लगे। पूरा पाकिस्तान जानता है कि इमरान खान और आसिम मुनीर की दुश्मनी सिर्फ राजनीतिक नहीं, ये व्यक्तिगत अपमान, सत्ता की लड़ाई, सेना की प्रतिष्ठा और पाकिस्तान की जातीय राजनीति का एक मिला जुला खेल है।